महर्षि अत्रि एवं सती अनुसुईया से भेंट करने के पश्चात इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार रामचंद्र ने दंडकारण्य के गहन वन में प्रवेश किया। दंडकारण्य का अद्भुत परिवेश किसी को भी चकित कर देने वाला था। इस वन में स्थान स्थान पर मुनियों के आश्रम बने हुए थे, जिनमें असंख्य मुनि सांसारिक बंधनों को त्याग कर तपस्या करते थे। स्थान स्थान पर यज्ञ कुंड बने हुए थे। ऋषियों के आश्रमों में उपनिषदों का आयोजन होता रहता था। आश्रमों में बड़ी संख्या में गायें पाली जाती थीं, जिनके दूध एवं घी से न केवल ऋषि परिवार ही पुष्ट होते थे, अपितु यज्ञ देव भी संतुष्ट रहते थे। ऋषियों के आश्रमों के निकट अनेक वन्य पशु विचरण करते थे, किंतु वे ऋषियों एवं आश्रम की गायों को किंचित भी हानि नहीं पहुंचाते थे। दंडकारण्य का वातावरण इतना पवित्र था कि वहां नित्य ही स्वर्ग के देवगण ऋषियों के दर्शनों के लिए आते थे तथा आश्रमों में होने वाले वेद पाठों के श्रवण का आनंद उठाते थे। स्वर्ग की बहुत सी अप्सराएं स्वर्ग छोड़कर दंडकारण्य में नृत्य करने आती थीं। नदियों एवं झरनों का पावन जल इस संपूर्ण धरती को दिव्य औषधियों एवं कंदमूल तथा फल से लदे हुए वृक्षों से संपन्न रखता था। आज जिस प्रदेश को हम छत्तीसगढ़ के रूप में जानते हैं, उसका बहुत सा प्रदेश इसी दंडकारण्य में स्थित था। इस पुण्य भूमि में कई ऋषि और मुनि तो हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। जब दंडकारण्य के ऋषियों को ज्ञात हुआ कि श्री राम ने दंडकारण्य में प्रवेश किया है, तो उनके आनंद का पार नहीं रहा। बहुत से ऋषियों को देवताओं ने बता रखा था कि एक दिन स्वयं श्री हरि विष्णु मानव देह धरकर आपके आश्रम में आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। इस कारण बहुत से ऋषि युगों से श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम ने अत्रि मुनि के आश्रम से प्रस्थान कर दिया है, तो ऋषि मुनि अपने आश्रमों को श्री राम के स्वागत के लिए सजाने लगे। बहुत से ऋषियों ने दंडकारण्य के पथों को बुहार कर अपने आश्रमों को आने वाले मार्गों को सुगम कर दिया, ताकि श्री राम को उनके आश्रमों तक आने में कोई कष्ट न हो। कहीं वे मार्ग न पाकर उनका आश्रम छोड़कर आगे न बढ़ जाएं। श्री राम ने जब मुनियों के समूहों को वेद पाठ करते हुए और साम गायन करते हुए सुना, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसा साम गायन न तो देवलोक के गंधर्व कर सकते थे और न कश्यप के पुत्र तुम्बरु। ऋषियों की पावन भूमि देखकर इक्ष्वाकु राजकुमारों श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने अपने धनुषों की प्रत्यंचा खोल दी और तीर अपने तरकश में रख लिए। वे जिस ऋषि के आश्रम के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते थे, उनका जीवन धन्य हो जाता था। प्रत्येक ऋषि श्री राम से कुछ कहना चाहता था और प्रत्येक ऋषि श्री राम से कुछ सुनना चाहता था। ऋषि पत्नियों को ऐसा लगता था मानो श्री राम उनके अपने पुत्र हों। बहुत से ऋषियों ने श्री राम से प्रार्थना की कि वे यहीं रुक जाएं, यहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। बहुत से ऋषियों ने तो श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के लिए पर्णकुटियां भी बना रखी थी, किंतु श्री राम ऋषियों का सानिध्य प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे। श्री राम का लक्ष्य शरभंग ऋषि के आश्रम तक पहुंचने का था, इसलिए वे मुनियों से शरभंग ऋषि की कुटिया का मार्ग पूछने लगे। शीघ्र ही यह समाचार शरभंग ऋषि तक पहुंच गया कि श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी शरभंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। जब यह समाचार ऋषि शरभंग के आश्रम में पहुंचा, तब देवराज इंद्र शरभंग ऋषि के आश्रम में आए हुए थे। वे ऋषि को ब्रह्मलोक ले जाना चाहते थे, किंतु जब मुनि शरभंग ने सुना कि श्री राम आ रहे हैं, तो उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा मांग ली और ब्रह्मलोक जाने से मना कर दिया तथा अपने आश्रम में रहकर श्री राम की प्रतीक्षा करने लगे। उन दिनों दंडकारण्य में ऋषियों एवं मुनियों के आश्रम बने हुए थे, तो वहीं कुछ राक्षसों ने भी इस वन में आकर अपना निवास बना लिया था। वे अवसर प्राप्त होते ही इन मुनियों को मारकर खा जाते थे।
शरभंग ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ते हुए श्री राम को एक दिन विराध नामक राक्षस दिखाई दिया जो मनुष्यों को मारकर खा जाता था। श्री राम ने उस नरभक्षी राक्षस का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विराध श्री राम एवं लक्ष्मण को मारकर सीता जी को भार्या बनाना चाहता था। इसलिए उसने अचानक आक्रमण करके सीता जी को उठा लिया और बोला कि मुनियों के वस्त्र पहनकर इस जंगल में सुंदर युवती के साथ घूमते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं तुम दोनों का वध करके इस स्त्री को अपनी भार्या बनाऊंगा। विराट की बातें सुनकर सीता जी भयभीत हो गईं। सीता जी को भयभीत देखकर श्री राम के अंग शोक से शिथिल हो गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ऐसा लगता है कि माता कैकेयी ने जिस इच्छा से हमें वन में भेजा है, आज उनकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। श्री राम ने विराट से उसका परिचय पूछा। इस पर विराट ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि किसी शस्त्र से मेरा वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम इस स्त्री को छोड़कर यहां से चले जाओ। जब श्री राम एवं लक्ष्मण ने विराट पर शस्त्रों से प्रहार किया तो वे शस्त्र वरदान के प्रभाव से विराट के शरीर से निकलकर धरती पर गिरने लगे। विराट ने राम और लक्ष्मण को पकड़कर अपने कंधों पर उठा लिया तथा हिंसक पशुओं से भरे हुए भयानक वन में घुस गया। इस पर सीता जी ने राक्षस से कहा कि तू इन दोनों भाइयों को छोड़ दे और मुझे पकड़कर ले चल। सीता जी को करुण विलाप करते हुए देखकर श्री राम एवं लक्ष्मण ने शस्त्रों की बजाय द्वंद्व युद्ध में राक्षस का संहार करने का निर्णय लिया तथा उन्होंने राक्षस के कंधे पर बैठे बैठे ही विराट की दोनों भुजाएं उखाड़ दी। इससे राक्षस धरती पर गिर गया। श्री राम एवं लक्ष्मण ने दुष्ट राक्षस को मुक्कों तथा लातों से पीटना आरंभ किया तथा उसे उठाकर बार बार धरती पर पटकने लगे। इस पर भी जब वह राक्षस नहीं मरा तो श्री राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए एवं लक्ष्मण ने एक खड्डा खोदा। दोनों राजकुमारों ने विराट को उसी खड्डे में गाड़ दिया। जब विराट मरने लगा तो उसने श्री राम से कहा कि मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूं। एक दिन मुझे कुबेर ने बुलाया, किंतु मैं रंभा पर आसक्त होने के कारण समय पर कुबेर के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। इस कारण कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया। आज आपके हाथों से मृत्यु पाकर मेरी मुक्ति हो गई। जहां वाल्मीकि रामायण में विराट के वध का विस्तार से उल्लेख हुआ है, वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने विराट के वध का उल्लेख अत्यंत संक्षेप में किया है। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी ने मुनि के आश्रम पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि शरभंग बोले, हे राम, आपका स्वागत है। महर्षि अत्रि ने आपसे सत्य कहा था, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद मुनि शरभंग ने अपने योग, यज्ञ, जप, तप तथा व्रत श्री राम को समर्पित कर दिए तथा अपना शरीर योगानल से भस्म करके वैकुंठ को चले गए। मुनि शरभंग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक नहीं गए, क्योंकि इससे उनकी अभेद मुक्ति होती, अर्थात उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती। इसलिए मुनि शरभंग ने श्री राम के आने की प्रतीक्षा की ताकि वे उनसे भेद भक्ति का वरदान ले सकें। इस प्रकार की मुक्ति में भक्त कभी भी परमात्मा में विलीन नहीं होता, अपितु सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से मुक्त होकर भक्त बना रहता है और परमात्मा के सानिध्य का आनंद भोगता रहता है। अगली कड़ी में देखिए, सुतीक्ष्ण ऋषि ने भगवान को देखकर आंखें बंद कर ली।